अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ कॉलोमेट्री। व्हाट इज़ कॉलोमेट्री, इट्स बेसिक प्रिंसिपल, इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। What is colorimetry? Let's see the basic introduction of colorimetry. Dear students, colorimetry बेसिकली एक मेथड है इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, और ये मेथड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है। यू नो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होता है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किस पर टेक प्लेस होते हैं? हमारे इलेक्ट्रोड्स पर टेक प्लेस होते हैं। सो ड्यूरिंग these chemical reactions electricity produce। so इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम कॉलोमेट्री जैसे मेथड्स को यूज करते हैं। सो बेसिकली दिस इज द मेथड इन विच वी मेजर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज मेनली एस्टिमेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। सो दिस वाज द वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोमेट्री। Let's see the types of colorimetry. Dear students, basically there are two types of colorimetric techniques: control potential colorimetry and control current colorimetry. colorimetry की वो टाइप जिसमें कंट्रोल पोटेंशियल यूज किया जाए उसे कंट्रोल पोटेंशियल colorimetry कहते हैं। The technique in which we use control potential is called control potential colorimetry, and the type of colorimetry in which we use control or constant current is called control current colorimetry और constant current colorimetry। फिलहाल के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल पोटेंशियल colorimetry और कंट्रोल करंट colorimetry को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ colorimetry। लेट्स सी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ colorimetry। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलोमेट्री का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केमिकल रिएक्शन पर। जो हमारा केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स पर हो रहे होते हैं। हमारे इलेक्ट्रोड्स एक एक्ट करता है एज अ एनोड और दूसरा एक्ट करता है एज अ कैथोड। उन दोनों पर जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा होता है उसी पर डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जितना ज़्यादा हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, जितनी फास्टली हो रहा होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी। इसे हम फैराडेज के लॉ से कुछ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। W इज इक्वल टू mr मल्टीप्लाई Q ओवर 96487। 96487 n हमारे फैराडे की वैल्यू है। उसके बाद mr इज द relative molecular weight and Q is the consumed current. So let we take the reading of basic principle of colorimetry. The main principle involved in the colorimetry is the measurement of the quantity of electricity which is directly proportional to the chemical reaction at the electrodes. This is given by the Faraday's first law. W is equal to mr multiply Q over 96487 n, where Q is the consumed current, mr is the relative molecular weight. So keep in mind the basic principle of colorimetry, that is the measurement of the quantity of electricity, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? केमिकल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो केमिकल रिएक्शन किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। और उसे हम किस लॉ की हेल्प से बता सकते हैं? फैराडे फर्स्ट लॉ की हेल्प से। सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलोमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि कॉलोमेट्रिक मेथड्स को यूज़ किया जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए कि हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस के दौरान कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इस सब को फाइंड करने के लिए हम कॉलोमेट्री जैसे मेथड्स को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले अपने सैंपल को इलेक्ट्रोलाइज करवाया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइज करवाने के लिए हमें
कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। सो उस करंट की वैल्यू हमें पहले से मालूम होती है और बाकी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे प्रोड्यूस्ड करंट की होती हैं, जो कि हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के दौरान जो करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तमाम प्रोड्यूस करंट की क्वांटिटी को चेक किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं? तो इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कॉलोमीटर की रीडिंग से। अगर वहाँ पर करंट की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स कि रिएक्शन इज़ completed. So we can say that the colorimetric methods are mainly based on the measurement of the quantity of electricity. The sample which is to be determined undergoes the reaction at the electrode. It is measured at the electrode. The completion of the reaction is indicated by the decrease in the current to 0. This can be measured by colorimeter. The substance which is to be determined is first electrolyzed by the constant current. Then the total current is determined by the following equation. Total current is equal to product current multiplied by time. If you want to find the value of total current, you can use this formula. Total current is equal to product current, जितना करंट हमें obtain हुआ by chemical reaction multiply by time, के उस पर time कितना यूज़ हुआ. In electrolysis, in the control potential colorimetry, the quantity of the current Q is given by the following equation. Q is equal to sine of integration 0 to I IT dt. Here IT is the current at time t. If we see the in the concentration terms, it is given by the following equation. CD is equal to C naught e to raise power minus kT, where Cd is the concentration of the electrolyte at time t and C naught is the initial concentration. Let me go forward and see the instrumentation of colorimetry. Dear students, colorimetry basically composed of two types of electrode. पहला जो इसका इलेक्ट्रोड होता है दैट इज़ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है दैट इज़ द वर्किंग इलेक्ट्रोड. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है दैट इज़ द सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड. सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ पोरस डिस्क. इसके पास एक पोरस डिस्क होती है इलेक्ट्रोड की बिल्कुल बेस पर, जो कि क्लॉग्ड होती है. उसके ऊपर ग्लास ट्यूब होती है जो कि पोटाशियम क्लोराइड के क्रिस्टल से फिल्ड होती है. उसके ऊपर हमारा कैलोमल पेस्ट होता है. कैलोमल पेस्ट को फिल कर दिया जाता है. कैलोमल पेस्ट को खुद प्रिपेयर किया जाता है. कैलोमल पेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, मर्करी क्लोराइड को ग्राइंड करते हैं विद प्योर मर्करी एंड माइन्यूट मिलीलीटर ऑफ सैचुरेटेड पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन. उसके बाद प्योर मर्करी को इलेक्ट्रोड की वेसल पर प्लेस कर दिया जाता है. सो दिस इज़ द सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड. ओके डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग ले लेते हैं हम अपनी कॉलोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन की. इन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द कॉलोमेट्री मेनली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड. One is the reference electrode and the another one is the working electrode. Generally, saturated calomel electrode is used as a reference electrode. It consists of porous disc at the base of the electrode which is clogged. Above it, the glass tube is filled with the potassium chloride crystals, and above that it is filled with a calomel paste which is prepared by mixing mercury chloride with pure mercury and minute milliliter of saturated potassium chloride solution. Then pure mercury is placed in the electrode vessel. And the advantages are the following. It is easy to construct and highly stable. Okay my dear students, so this was the reference electrode that we use in colorimetry. My dear students, reference electrode and working electrode को sample solution में immerse कर दिया जाता है. दोनों इलेक्ट्रोड्स को कॉलोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है. कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है बोथ इलेक्ट्रोड्स पर. उसके बाद वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और उसकी जो रीडिंग्स हैं वो कॉलोमीटर पर हमें शो हो जाएंगी. कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं, अगर हमारी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो गई है, कॉलोमीटर पर हमें 0 रीडिंग्स मिल रही हैं, इट मीन्स कि रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड. यू नो द
production of electricity is directly proportional to the concentration of analyte and the chemical reaction that is taking place on the electrode. Okay, my dear students, so this was the instrumentation of colorimetry. Now we are going to start a very important and a very interesting part of our video lecture. This is the working of colorimeter. हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है colorimetry के बारे में और बार बार हम देख रहे हैं कि colorimeter रीडिंग्स दे रहा है और ये colorimeter कैसे वर्क करता है हमने पढ़ लिया, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी how colorimeter work actually and how it work practically. So I love practical, I love animations. Dear students, चलो हम देखते हैं कि कैसे colorimeter वर्क करता है. सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मज़ीद अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कंट्रोल करंट कोलोमेट्री एंड कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री पर. सो उससे पहले अभी हम यहाँ देख लेते हैं हाउ कोलोमीटर वर्क.